तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं घन, यानी जो वर्ग जैसा दिखता हो। कहने का मतलब ये है कि वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन घन में क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी तीनों डायमेंशन थ्री बिंबीय जो होता है, यो तीनों भुजाएं यानी जितने भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होते हैं सारे बराबर होते हैं। और घनाभ, घनाभ में क्या होता है, सेम क्या बोलते हैं, आयत जैसा होता है। इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई आपस में भिन्न होते हैं। तो इसमें भी क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आपस में भिन्न भिन्न होंगे, उसे घनाभ कहेंगे। आइए हम इसको जानते हैं। यहाँ जानते हैं, ये है लंबाई, लंबाई को हम लेंथ यानी लेंथ कहते हैं, चौड़ाई, चौड़ाई को विड्थ कहते हैं और ऊंचाई को एच कहते हैं। लंबाई को हम लेंथ को एल से भी डिनोट करते हैं, चौड़ाई को बी से डिनोट करते हैं और हाइट को एस से डिनोट करते हैं। तो आइए इसका क्षेत्रफल और आयतन निकालने की कोशिश करते हैं। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा। पहली भुजा आपकी लंबाई हो गई, दूसरी भुजा आपकी चौड़ाई होगी, तीसरी भुजा आपकी ऊंचाई होगी, इसलिए भुजा क्यू यानी भुजा को 3 बार गुना करना उसी संख्या से। ये आपका घन का आयतन होता है। और हम जानते हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने आपका भुजा स्क्वायर। यदि सवाल में यदि क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा ज्ञात करना रहे तो भुजा बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर क्षेत्रफल बट्टा 6। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि क्षेत्रफल दिया रहे तो ये 6 गुना में रूट बराबर के हिस्सा जाएगा तो भागा में, और ये स्क्वायर जो है हिस्सा जाएगा तो रूट में। तो इसलिए घन की भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल बट्टा 6। इस प्रकार से घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन की भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आपकी बारी है घनाभ की। तो घनाभ की बात जानेंगे कि घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि ये घनाभ है, इसकी ये ऊंचाई हो गई, ये लंबाई हो गई और ये आपका चौड़ाई हो गया। इस प्रकार से आपका ये हो गया, ये आपका चौड़ाई हो जाता है। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है एल गुने बी गुने एच। जैसा कि हम बताए थे, एल क्या होता है लंबाई, बी क्या होता है चौड़ाई, एच क्या होता है ऊंचाई, यानी घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये घनाभ का आपका आयतन हो गया। तो हम लोग का जैसा कि जाने कि घनाभ का आयतन ये होता है। आप जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। मतलब क्या है, एल गुने बी है प्लस बी गुने एच है प्लस एच प्लस एल है। इसको हम दूसरे माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 गुने ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस और ऊंचाई गुने लंबाई। इस प्रकार से हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका पूरे है। मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, यानी इसको लेंथ होता है। चौड़ाई यानी विड्थ, यानी इसको बी से डिनोट करते हैं। ऊंचाई यानी हाइट, इसको एच से डिनोट करते हैं। ये है आपका घन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी 3 बार भुजा है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है और घन की भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल बट्टा 6। और उसके बाद आता है आपका घनाभ का। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी एल गुने बी गुने एच। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुने एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इस प्रकार से घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से हम इस पर सवाल बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।